हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल अभियान क्लासेस पर। आज CISI का पार्ट 2 मैं लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन आपको बता चुके थे हम, और आपसे कहा था कि इफ़ेक्टिव रेट अच्छे से याद कर लेना, और साथ में आपको 3 तरीके और बताए थे जो CISI निकालने का तरीका है। पहला इफ़ेक्टिव रेट है, दूसरा एक ट्री मेथड होता है, एक रेशियो मेथड होता है, और एक फार्मूला मेथड होता है। ठीक है, तो इफ़ेक्टिव रेट आपको याद करने के लिए कहा था मैंने। आशा करते हैं कि आप सभी ने याद कर लिए होंगे। तो आज चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 30,000 रुपये पर 7% प्रतिवर्ष की दर से कुछ अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 है, तो अवधि क्या होगी? उस समय क्या था जब 30,000 रुपये का जो चक्रवृद्धि ब्याज था 7% की दर से 4,347 रुपये बन गया। तो ऐसे प्रश्न में क्या करना है, अवधि वगैरह निकालनी हो, जब आपका यहाँ मूलधन दे रखा हो, या आपका CI हो, या आपका मिश्र धन हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मूलधन मिश्र धन आपको लेना है। ठीक है, मूलधन कितना है 30,000 रुपये, मिश्र धन पता नहीं है, आपका CI दे रखा है 4,347, और अगर A निकालेंगे तो A क्या मतलब है, मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 30,000 रुपये आपका, और ब्याज है 4,347, तो कितना हो जाएगा ये 34,347। 34,347 तो काट दे, 3 से कट जाएगा ये। 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचा 1, 3 चौक 12, बचा 1, 3 चौक 12, बचे 2, 3 निम 27। तो कितना हो गया ये 10,000, 11,449। तो ये पता है, 2 चीज़ मालूम पड़ रहा है कि ये 100 का वर्ग है, तो ये भी किसी ना किसी का वर्ग होगा। वैसे तो 107 का वर्ग है। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्क्वायर आया है, स्क्वायर आया तो क्या वर्ष क्या हो गया, तो आपका समय निकल के आ गया 2 वर्ष। ठीक है, देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। तो देखिए, आपका अगला प्रश्न है, यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपये की राशि, मतलब मूलधन 8,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में, समय हो गया आपका 2 वर्ष, इतने रुपए हो जाएगी। तो आपका ये क्या हो गया, मिश्र धन। ये समय हो गया 2 वर्ष। क्या कह रहा है, तदनुसार उस चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी? समय जैसे निकाला वैसे ही आपका तरीका है धन निकालने का। मूलधन मिश्र धन, मूलधन यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 8,000 रुपये है, मिश्र धन भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 8,820 रुपये है। तो समय यहाँ पर दे रहा है 2 वर्ष। तो यहाँ पर जो कुछ यहाँ पर कट रहा है तो उसे काट दें, 441। तो यहाँ पर 2 वर्ष है तो इस पर अंडर रूट कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे इसका। तो ये कितने का है 20 का। 3 वर्ष होता तो घनमूल कर देते, कितना हो गया ये 21। डिफरेंस कितने का, 1 का दर निकालनी है आप लोगों को। तो 1 दर हो गया 1/20 गुणा 100, 20 पंजे 100, क्या उत्तर हो गया 5%। ऐसे प्रश्नों को आपको इस प्रकार सॉल्व करने हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए, आपका अगला प्रश्न है, किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 225 और 238.50 रुपये है, तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? तो ये भी आपका क्या है, क्या ये चक्रवृद्धि ब्याज CI है, ये भी आपका CI है। ये क्रमिक वर्ष है, अगर हो सकता है ये 2 वर्ष का हो तो ये 3 वर्ष का होगा, अगर ये 3 वर्ष का है तो ये 4 वर्ष का होगा। यहाँ तो देने रखा है कि किस किस वर्ष की है ये। तो मान लो प्रथम वर्ष का पता नहीं, दूसरे वर्ष का है, तीसरी चौथी मान ले रहे हैं, या ये दूसरी वर्ष की है। कितनी है 225 रुपया, आगे है 238 रुपया 50 पैसा। क्रमिक वर्ष हैं ये। ठीक है, तो कितने ब्याज का डिफरेंस पड़ रहा है इसमें, 13.50, ये अंतर हो गया इसमें।
दर निकालनी है, सेम वही प्रोसेस है जो अभी बताया आपको। डिफरेंस जो ब्याज प्रथम थी उसका भाग 100 का गुणा, पॉइंट हटाएंगे, नीचे डबल जीरो गए, एक जीरो से एक जीरो कट गया आपका, ठीक है। और 135 हैं तो ये 25 से कट जाएगा, 25 चौक 25 निम्मा, और 9 से ये कट जाएगा, 9 एकम 9 बचे 4, 9 पन्ना 45, 15 चौक 60, और नीचे एक जीरो और है, 15 चौक 60, नीचे एक जीरो है, कट गया, कितना आ गया 6%, 6% हो गया। फिर से देख लीजिए, 13.50 225 गुणा 100, पॉइंट आया, नीचे डबल जीरो गए, ये जीरो कट गया आपके, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, बचे 2, 5 में 45, 45 दिया, 135, 3 दूनी 6, कैसे भी कर लें कैलकुलेशन, ठीक है। 6% आपका हो गया दर, 6%। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखें अपना अगला प्रश्न, उसी में कहा है, वहाँ पर वर्ष निश्चित कर दी थी, अब यहाँ पर मतलब क्रमिक वर्ष थी, यहाँ पर निश्चित, देखो 4 वर्ष में इतना हो जाता है, 5 वर्ष में इतना हो जाता है, वही मेथड है। स्टार्टिंग का पता नहीं ब्याज, 4 वर्ष में मालूम है कितना हो गया, ये 3840, ये तो हो गया 4 वर्ष में, और फिर 1 वर्ष बाद अर्थात 5 वर्ष में बता रहा है वो, कितना हो गया 3936। तो क्रमिक वर्ष है ये भी, 4 वर्ष में इतनी, 5 वर्ष में इतनी हो गई, तो कितने का डिफरेंस चल रहा है इसमें, 6, 13 में 4 गए 9, 96, और ठीक है 96 इसमें डिफरेंस आ गया। दर निकालनी है, वही मेथड लगा दें आप लोग, आ रहा है समझ में। तो अंतर 96 का, भाग कितने का 3840 का, और 100 का गुणा, दर निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं, काट दो, 0 से 0 कट गया, और 96 चौक, देखो 96 चौक, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 9 चौक 36, 37, 38, 884 पूरा कट गया जहाँ से। अब कितना है, ये है 10, ये है 4, 5, 2, अब 2 का भाग 5 में 2 कितना आ गया, 2.5% दर हो गई। सेम वही प्रोसेस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न, एक धनराशि का 10% वार्षिक की दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज आपका दे रखा है। तो आपको बताएं R गुणा T बराबर SI और R गुणा T बराबर CI, इसका सादा गुणा होता है, इसको याद करने के लिए कहा था, ये आपका इफेक्टिव रेट है। तो देखते हैं R कितना है आपका 10%, समय कितना दे रहा है आपका 2 वर्ष, ये दर हो गया, तो ये तो हो गया आपका 20%। चक्रवर्ती ब्याज अगर आप निकालेंगे 10% का 2 वर्ष वाले क्या होता है 21%, और अभी क्या दे रहा है ये चक्रवर्ती ब्याज दे रहा है, अर्थात ये दे रहा है 20%। तो 20% बराबर 100, तो 1% बराबर क्या हो गया 5, निकालना क्या है चक्रवर्ती ब्याज अर्थात 21%, तो 21% बराबर 21 गुणा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 रुपये आपका हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस है। तो आपको मैंने इतने अच्छे से बताया है कि इफेक्टिव रेट को आप याद कर लें, कोई भी चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन होगा आप उसे झट से निकाल दोगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए आपके अगले प्रश्न को, यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 ऐसा ही है ये, उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, ये आपका CI है। निवेश किया गया तो मूलधन क्या है आपका यहाँ दे रहा है कितने 3 वर्ष का, 3 वर्ष का जो SI है वो कितना है 225। तो जाहिर सी बात है, तो 1 वर्ष का SI आप लोगों क्या होगा 75 होगा आपका, ठीक है। और 2 वर्ष का आपका CI कितना दे रखा है, 2 वर्ष का CI 153 है, मगर यहाँ तो 1 वर्ष का ही आपको पता है, तो 2 वर्ष का यहाँ से आप निकाल सकते हो। 2 वर्ष का SI क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, समझ में आया। तो सेम ईयर होना चाहिए, जब सेम ईयर हो तो उसमें देखना आपको डिफरेंस कितने का है।
डिफरेंस है 3 का, और निकालना क्या है आपको, मूलधन निकालना है। तो देखो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा में, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका करने का लॉजिक दो क्या है, 100% तो इसमें आपको मान लेना है मूलधन, 100% में से जो आपका ऐसा ही है 1 वर्ष का, ठीक है, ये 2 वर्ष का, 1 वर्ष का है 75, तो वो 75 आपको लिख देना है। तो आपको पता है कि जो चक्रवर्ती ब्याज है उसमें ब्याज पे ब्याज लग जाता है। 1 वर्ष का मिस आपका हो गया ऐसा ही, ये दूसरे वर्ष का ऐसा ही हो गया। आपको लगाना क्या है, चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या है, ब्याज पे ब्याज लग जाता है। तो ब्याज कितना लग गया, 3 रुपया बढ़ जाएगा ब्याज। तो अगर आपको दर निकालनी है यहाँ पर, तो जो जितना एक्स्ट्रा बढ़ गया 3 रुपया, और 75 का भाग कर दो, इसमें 100 का गुणा कर दो, दर निकलाएगी इसमें। देखो तो 25 या 75 और 25 चौक 100, 4% उसमें हो गई आपकी दर। निकालना क्या है, मूलधन। मूलधन आपको 100% माना है, तो 4% दर हो गया ये। तो 4%, अब जो परसेंट निकलेगा उसका कर दोगे 75 में भाग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 75/4। तो 75/4 क्या कर देना, इसमें 100 में गुणा कर देना, आपका मूलधन निकल आएगा। देखो 100 गुणा 75/4, इससे काट दो ये 25। अब 25 और 75 का कर दो आपस में गुणा, 25/75, तो 25 की 5 हासिल 2, 7 पन्ना 35, 36 37, और फिर ये 150 हो जाएगा आपका, 5 7 8 1, 18/75 आपका हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, सबसे इजी कॉन्सेप्ट है आपका ये। अगर आप इसे सीख गए तो इसमें का क्वेश्चन कैसा भी आएगा आप उसको भी कर सकते हो। तो क्या बताया मैंने, दोबारा देखो, 3 वर्ष का आपका ऐसा ही दे रखा था, तो 1 वर्ष का कितना होगा 75, 2 वर्ष का सही आपका दे रखा है, और 2 वर्ष का तो ऐसा ही क्या होगा 150, तो डिफरेंस क्या होगा 3। तो ये ब्याज पे ब्याज लग जाता है, ये वो होगा। तो देखिए 100% हमारा मूलधन 75 आपको साधारण ब्याज पहले का अकॉर्डिंग लगा दिया, पहले वर्ष का अकॉर्डिंग 3 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज हो जाएगी दूसरे वर्ष के लिए। और अगर आप CI पूछे तो तीनों क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो आपका CI होता है। देखो 75 150 3, 153 यहाँ दे रखा है 2 वर्ष का, तो यहाँ पर कितना ब्याज लगेगा एक्स्ट्रा 3, तो 3 भाग कर देंगे 75 का, 100 गुणा कर देंगे, कितना निकल गया है 4%। मूलधन निकालना हो तो 4% निकल गया है, तो 4 का जो भाग कर देंगे 75 में, 75/4 उसका गुणा कर दोगे 100 में, 100 गुणा 75/4 आपका आ जाएगा 18/75। सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। वार्षिक रूप में संयोजित कितनी धनराशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3 रुपये हो जाएगी। तो देखो सवाल पढ़ने से मालूम पड़ेगा ये आपका क्या है, मिश्र धन है। ये आपका है मिश्र धन, ये आपका दर दे रखा है और समय आपका 3 वर्ष, मिश्र धन है, चक्रवर्ती ब्याज की बात चल रही। तो आपको मैंने इफेक्टिव रेट क्या बताया था, 10% का 3 वर्ष के लिए बताया था 33.1%। ये हो गया इसका ब्याज हो गया ये, ठीक है। और ये क्या आपका मिश्रधन, और मूलधन होता है 100% का, इतना हो गया ब्याज, तो टोटल कितना हो जाएगा ये मिश्रधन। तो मिश्रण आपका हो जाएगा 100% ये, और 33.1% ये, 33.1%, तो कितना हो जाएगा 133.1% आपका हो गया ये मिश्रण। और ये कितने के बराबर है, इतने के बराबर है 13,310 के। तो यहाँ पर 100% आपको निकालना है, तो 13,310 बट्टे 133.1 और 100 का कर देंगे आप गुणा। तो देखो पॉइंट उठाएंगे, एक ऊपर 0 गया, इससे पूरी संख्या ये कटेगी एक बार, तो कितना हो गया 1 2 3 4 0 हो गए, अर्थात आपके 10,000 हो गए, 10,000 रुपये। समझ में आया, वही इफेक्टिव रेट वाला, बस उसे अच्छे से याद कर लें आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप हर एक सवाल ज़्यादातर नॉर्मली आप कर सकते हो जल्द से जल्द समय में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेशित किसी धनराशि पर चक्रवर्ती ब्याज अर्थात आपका CI दे रखा है
5% की दर पर 2 वर्षों के लिए। तो देखो इतने से मालूम पड़ गया कि R गुणा T बराबर आपका क्या होता है CI। R कितना है 5%, T कितना है 2 वर्ष, CI कितना होता है 10.25%। ये तो आपने याद किया ही होगा। तो ये जो है वो कितने के बराबर है आपका CI 328 रुपये के बराबर है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। उसी धन राशि पर, उसी दर पर, यही दर है वही दर राशि है, उसी पे चल रहा है, उतनी समय अवधि के लिए समय वही। साधारण ब्याज क्या होगा तो देखिए, साधारण ब्याज अगर इसका निकालोगे, साधारण ब्याज डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका 10% हो जाएगा। 10.25 आपको पता है, 10% निकालना है तो देखिए 10.25% 328, ठीक है। 1% बराबर, या डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 10% निकालना है तो 328 बट्टे, ये चले जाएंगे आपके बट्टे में 10.25, 10 पे निकाल रहे हैं 10 का गुणा कर दो। क्लियर। अब पॉइंट हटाएंगे, ऊपर डबल जीरो जाएगा, इससे 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 2 5 25। अब ये कितने कट जाएगा 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, 16 बार कट गया, ये यहाँ तक कट गया, ठीक है। ये भी संग में कट गया आपका 160, और ये आपके 160 दूनी कितने हो गए 320 रुपये। तो इजीली कितने अच्छे से आपका हो गया ये, कोई दिक्कत। 2 वर्ष का 5% की दर से ही आपका दे रखा था, तो 5% 2 वर्ष का 10.25 होता है, वो आपका है 328। और वही सब कुछ है, समय अवधि वही है, दर वही है, साधारण ब्याज आपसे पूछ रहा है। तो 5% का 2 वर्ष का कितना हो गया 10%, 10.25 बराबर है 328, निकालना है 10.25 बराबर 328, 10 निकालना है, ये तो बट्टे में गया, 10 निकालना 10 का गुणा कर दिया, काट दोगे 320 आपका हो गया। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। इसमें का आपको पहले भी क्वेश्चन करा चुके हैं हम, तो देखें, किसी धन राशि पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आपका दे रखा है, और उतनी अवधि का साधारण ब्याज आपका दे रखा है। तो जाहिर सी बात है, तो 2 वर्ष का CI आपका है 615, 2 वर्ष का SI आपका है 600, डिफरेंस कितने का है 15 का। वही तरीका 100% इसका मूलधन होगा, ठीक है। तो 2 वर्ष का आपका जो SI है वो 300 है, तो 1 वर्ष का, तो 600 है 2 वर्ष का, तो 1 वर्ष का 300। ब्याज पे ब्याज कितना लग गया 15 रुपया, टोटली 615 हो जाएगा आपका। तो दर निकालनी है 15 बट्टे, किसी का भाग कर दो 300 गुणा 100, 3 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कटेगा, तो 5 15, दर क्या निकल के आ गई आपकी 5%। 5%, इसका क्या बताया, इसमें भाग कर देते, इसका भाग कर दोगे तो 5 6 30, 60% आपका 60% आ जाएगा वो। और मूलधन निकालना है तो बताया मूलधन 100 माना है, तो 100 गुणा 60 कितना हो जाएगा 6000 रुपये इसका मूलधन आ जाएगा। समझ आया। इसका मूलधन क्या हो जाएगा 6000 रुपये, ये इसका दर हो गया, मूलधन हो गया 6000 रुपये। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।